नमस्कार। गुड्डी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हम जो डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन हमारा 16 फंदों का है और एक-एक फंदा हम किनारे का रखेंगे और 24 रो में जाकर हमारा ये डिज़ाइन ओवर हो जाएगा। तो आइए अब हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 16 फंदे लिए हैं और एक्स्ट्रा स्टिच कोई नहीं है। एक-एक फंदा हमारा किनारे का है। ये साइड से हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 1 है। किनारे का फंदा आप बुनकर बनाएं या बिना बुने, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम यहाँ पर बुनकर बना रहे हैं। किनारे का फंदा बनाने के बाद एक फंदा सीधा सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और इन दो फंदों का एक फंदा करेंगे। इस डिज़ाइन में हमें दो तरीके से दो फंदों का एक फंदा करना है। इसका हम 2 नंबर नाम रख लेते हैं। दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतार कर सिलाई को ऐसे लाएंगे और दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से करेंगे। दो फंदे सीधे, एक और दो। इन 4 फंदों के डिज़ाइन को हम 3 बार रिपीट करेंगे। एक जाली, दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से और दो फंदे सीधे। एक जाली, दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से, दो फंदे सीधे, एक और दो। तीसरी बार इन्हीं 4 फंदों के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। एक जाली, दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से और दो फंदों का दो फंदे सीधे, एक और दो। 3 बार हमने इसी 4 फंदों के डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है। एक जाली और यहाँ पर हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले इन दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतार लेंगे और अब यहाँ से हम इनको पलट लेंगे इस तरह से। और अब हम अपने 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हमने इस तरीके से बनाना है। एक जाली बनाने के बाद ये हमारा किनारे का फंदा, चाहे आप बुनकर बनाएं या बिना बुने, ये आपकी अपनी चॉइस है। बस इसी डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है और सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। डिज़ाइन हमारा 24 रो का है, लेकिन रॉन्ग साइड से जितनी भी हमारी रो नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 बनेगी, वो सारी हम उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये जो हमने जाली के लिए धागा लपेटा था ना, इसे हम उल्टा बना लेंगे। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन और ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद दो फंदे सीधे, एक और दो। इन 4 फंदों पे जो डिज़ाइन बनाएंगे, एक बार बनाएंगे, एक बार रिपीट करेंगे। एक जाली, दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से, दो फंदे सीधे, एक और दो। बस एक बार डिज़ाइन बनाया, एक बार और बना रहे हैं। एक जाली, दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से, दो फंदे सीधे, एक और दो। एक जाली, इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से, एक फंदा सीधा, दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले वाले तरीके से। हमारा एक्चुअली तरीका यही हुआ है, वो हमारा दूसरा तरीका है। दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले वाले तरीके से, एक जाली और एक फंदा सीधा
बनाने के साथ सीधी साइड से रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली है, रॉन्ग साइड से हम सारी की सारी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 5। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और एक फंदा सीधा। 4 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाएंगे एक बार बनाएंगे, एक बार रिपीट करेंगे। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, दूसरे तरीके से 2 फंदे सीधे, एक और 2। एक बार 4 फंदे बना लिए, इन्हीं 4 फंदों को एक बार और बनाएंगे। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, दूसरे तरीके से 2 फंदे सीधे, एक और 2, एक जाली। इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा वैसे बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतार लेंगे और इसे हम पलट लेंगे ऐसे। अब हम इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना देंगे। जाली और 2 फंदे सीधे बनाने के साथ सीधी साइड से रो नंबर 5 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 सारी की सारी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 7, रो नंबर 7, रो नंबर 15 और रो नंबर 23 में हम अपने इस एज स्टिच का इस्तेमाल स्टार्टिंग में करेंगे और हमारा डिज़ाइन इन 16 फंदों पर बनेगा। ये जो 2 फंदे हैं ये हमारे बिल्कुल लास्ट में आएंगे, डिज़ाइन में हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अब हम अपनी सीधी साइड से रो नंबर 7 बना रहे हैं। सबसे पहले हम इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा कर लेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, सिलाई पर धागा लपेटेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, सिलाई पर धागा लपेटेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, दूसरे वाले तरीके से 2 फंदे सीधे, 1 2, एक बार सिलाई पर धागा लपेटेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे वाले तरीके से कर देंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे अपने पहले वाले तरीके से। धागा लपेटेंगे और 2 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, 1 और 2। बस इसी के बाद हम अपने इसी डिज़ाइन को रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे और ये 2 फंदे हमारे किनारे में आ जाएंगे। ये फंदे हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 7 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 9। पहला फंदा किनारे का बनाने के साथ 2 फंदे सीधे, 1 और 2। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले वाले तरीके से। एक जाली लपेटेंगे, धागे को लपेटेंगे, एक फंदा सीधा, एक बार धागा लपेटेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे अपने दूसरे तरीके से। 2 फंदे सीधे, 1 2, एक बार सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा जैसे हमने यहाँ किया था, जैसे हमने यहाँ पर किया था। दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतार लेंगे और पहले हम इसको अपनी सिलाई के ऊपर पलट लेंगे और अब हम इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। एक बार जाली को लपेटेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा पहले वाले तरीके से और सिलाई के ऊपर एक बार जाली को लपेट देंगे। बस इसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे तो हमारा डिज़ाइन लगातार बनता चला जाएगा। सीधी साइड से रो नंबर 9 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 सारी की सारी उल्टी बनाकर कंप्लीट करें। राइट साइड रो नंबर 11। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे अपने पहले वाले तरीके से, सिंपल से तरीके से।
एक जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक जाली, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने दूसरे वाले तरीके से, एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने पहले वाले और सिंपल तरीके से बनाने के बाद एक जाली, 2 फंदे सीधे, 1 और 2, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा सिंपल से तरीके से और पहले वाले तरीके से। एक बार सिलाई पर धागा लपेटेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे और सीधी साइड से रो नंबर 11 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 12 सारी की सारी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 13, पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने सिंपल से और पहले वाले तरीके से सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 और 2, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा सिंपल से तरीके से सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, एक फंदा सीधा और सिलाई के ऊपर फिर से धागे को लपेटेंगे और इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। लेकिन इस बार जो हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे ना, उसमें हमने अपनी इस चेन को आगे लेके जाना है और इस चेन को हमने यहाँ पर क्लोज कर देना है। उसके लिए पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और इन 2 फंदों को पहले इकट्ठा बना लेंगे और इसको इसके ऊपर हम पलट देंगे। बनाने के बाद सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने पहले वाले और सिंपल तरीके से सिलाई के ऊपर धागे को लपेट कर 2 फंदे सीधे, 1 और 2, और ये हमारा किनारे का फंदा। सीधी साइड से रो नंबर 13 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 14 सारी की सारी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 15, रो नंबर 15 में हम अपने इस पहले वाले एज स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एज स्टिच हमारा लास्ट में आ जाएगा, चाहे आप डिज़ाइन एक बार रिपीट कर लो, 2 बार 3 बार, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, सीधी साइड रो नंबर 15, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, 2 फंदे सीधे, 1 और 2, फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने पहले वाले और सिंपल तरीके से, एक जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक जाली और इन 2 फंदों का इकट्ठा इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने दूसरे वाले तरीके से पहले दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतारेंगे और फिर इस तरह से दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपनी सिलाई पर धागे को लपेटेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे बनाने के बाद ये 2 फंदे हमारे एज स्टिच के, जो हमने यहाँ पर एज स्टिच इस्तेमाल करी थी ना, वो हमारे एज स्टिच इकट्ठे हो गए हैं। इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 15 हमने कंप्लीट कर ली है। अब रॉन्ग साइड से रो नंबर 16 सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 17, पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद सबसे पहले हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से सिलाई पर धागे को लपेटेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने दूसरे तरीके से पहले दोनों फंदों को सीधा उतार लेंगे और फिर इस तरह से सीधा बना लेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 और 2, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे। इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाना है। इस चेन को हमने आगे लेके जाना है। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे
और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और इसे हम इसके ऊपर पलट देंगे। एक जाली, 2 फंदे सीधे, 1 और 2। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा सिंपल और पहले तरीके से एक जाली बनाने के साथ सीधी साइड से रो नंबर 17 हमने कंप्लीट कर ली है और रॉन्ग साइड से रो नंबर 18 सारी की सारी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 19, पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने सिंपल और पहले वाले तरीके से एक जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक जाली, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से, 2 फंदे सीधे, 1 2, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से करेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने पहले वाले और सिंपल तरीके से, एक जाली, एक फंदा सीधा। इसी के साथ ही सीधी साइड से रो नंबर 19 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 20 हम सारी की सारी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 21, पहला फंदा किनारे का बनाने के साथ 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने सिंपल और पहले वाले तरीके से सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, एक फंदा सीधा, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने दूसरे वाले तरीके से, दो फंदे सीधे, 1 और 2, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से, 2 फंदे सीधे, 1 और 2, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और इन हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया, जैसे हमने यहाँ पर किया। इस चेन को हम आगे तक लेके जाएंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और इसे हम अपनी सिलाई के ऊपर पलट देंगे। पलटने के बाद एक बार सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और 2, ये हमारा किनारे का फंदा। इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 21 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 22 हम उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 23, रो नंबर 23 में हम अपने इस एज स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला एज स्टिच हमारा यहाँ पर आ जाएगा और इन 16 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाएंगे ना, उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। आप जितनी बार मर्जी डिज़ाइन बना लें, आखिर में आपके ये 2 फंदे सीधे आएंगे। सबसे पहले 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और इन 4 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसे हम 2 बार रिपीट करेंगे। सिलाई पर धागे को लपेटेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने दूसरे वाले तरीके से करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2। दूसरी बार डिज़ाइन बना रहे हैं, एक बार सिलाई के ऊपर धागे को लपेटा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया, 2 फंदे सीधे, 1 और 2, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे दूसरे वाले तरीके से, एक फंदा सीधा बनाने के साथ 16 फंदों पर हमने डिज़ाइन बना लिया। ये 2 फंदे हमारे किनारे के। सीधी साइड से रो नंबर 23 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 24 उल्टी उल्टी बना लें, फिर हम इसके ऊपर रिपीटेड रो नंबर 1 बनाएंगे। पर एक बार हमने अपने डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। अब आपके सामने मैं रिपीटेड रो नंबर 1 बना रही हूँ। पहला फंदा किनारे का बनाएंगे,
एक फंदा सीधा बनाने के बाद इन 4 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसे हम 3 बार रिपीट करेंगे। सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे वाले तरीके से कर लेंगे। 2 फंदे सीधे 1 और 2। एक बार डिज़ाइन बना लिया, सिलाई पर धागा लपेटा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया और 2 फंदे सीधे 1 और 2। फिर से सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे तरीके से और 2 फंदे सीधे 1 और 2 करने के बाद सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और हम इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। और वो हम कैसे बनाएंगे, अब हमने अपने इस चेन को ख़त्म करना है। उसके लिए हम इस फंदे को और इस फंदे को अपनी सिलाई के ऊपर उतार लेंगे और इनको यहाँ से ट्विस्ट कर लेंगे। करने के बाद अब हम यहाँ से 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और ये हमारा किनारे का फंदा। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को जितना मर्जी बड़ा कर ले, डिज़ाइन केवल इतना ही है और डिज़ाइन नज़र भी आना शुरू हो गया है। हुए आप अपने डिज़ाइन को जितना मर्जी इधर बड़ा कर लो, जितना मर्जी आप ऊपर बड़ा कर लें। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, आपका डिज़ाइन बनकर कैसे आया, प्लीज़ 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 हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।